जब हजरत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हजरत उमर है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फरमाया है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊँट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊँट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर 4-5 चीजें गिनाई है। उन 4-5 चीजों में जानते हो एक चीज आपने क्या फरमाई है? इख्तनिम खम्सन क़ब्ला खम्सिन। आपने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज बताई शबाबका क़ब्ला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज आपने फरमाई सेहतका क़ब्ला सुक़मिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतजार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में 5 चीजें जो गिनाई उनमें एक चीज आपने ये भी फरमाई हयातक क़ब्ला मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो। अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लो, मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी 5 चीजों में एक चीज आपने ये भी फरमाई फराग़का क़ब्ला शुग़लिक, अपने फुर्सत को, अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया। एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हज़रत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाक़या शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हज़रत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में एक ऊँट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हजरत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊंट भाग गया। ओफो, यहां विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊंट बैतुल माल से गायब हो गया है, भाग गया है। हजरत उमर को पता चला कि एक ऊंट, या अल्लाह, मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊंट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन गर्म है। हजरत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहां जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म जमीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है? ये बेवकूफ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहां भाग रहा, पसीना पसीना। जब हजरत उमर करीब से गुजरे
तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हजरत उमर है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फरमाया है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊँट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊँट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उस्मान ने कहा इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूँ, ये ऊँट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें भी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूँ, वो ऊँट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, तुम नहीं। अगर ऊँट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊँट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया, तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊँट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊँट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की? रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊँट की लेटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है और उसकी लेटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊँट की लेटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊँट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के भी के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊँट की दुम उठाते हैं और उस दुम लेटरीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं। कहते हैं, अल्लाह मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया, अय अल्लाह अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है। अय अल्लाह इस ऊँट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी